हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 6 के पॉलिटिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो उस चैप्टर का नाम है कि आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि किस तरह से डेमोक्रेसी आउटकम्स हुई, किस तरह से डेमोक्रेसी आई। पॉलिटिकल इक्वलिटी, अब इसमें जो एक वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी, उसका मतलब समझते हैं। पॉलिटिकल इक्वलिटी जो होता है कि ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स, कि कोई भी बंदा हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, सबके पास बराबर की समानता है, सबके पास इक्वल वेटेज है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और वो भी वोट दे सके। जैसा कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, कि डेमोक्रेसी होती है लोगों की और लोगों द्वारा और लोगों के लिए जो सरकार बनती है उसे हम कहते हैं कि हाँ, ये एक डेमोक्रेटिक सरकार है। अब हम अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ डज डेमोक्रेसी प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिवनेस एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो किस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो प्रोड्यूस करता है एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिवनेस और इस तरह की सरकार को। तो हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये हमारे लिए एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। तो जो डेमोक्रेसी है, ए डेमोक्रेसी मेक श्योर दैट पीपल्स विल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स, कि डेमोक्रेसी हमें इस बात के लिए श्योर करता है कि हाँ, जो लोग हैं वहाँ के, वो अपने रूलर्स को चुन सकते हैं। Whenever possible, citizens should participate in the decision making process, और जब भी पॉसिबल हो सके सिटीजन्स को पार्टिसिपेट कर सके ताकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी बनती है कि हाँ, सिटीजन्स को ऐसा मौका मिल सकता है। दिस इज़ नोन एज द ट्रांसपेरेंसी, और ये जो मेथड है, ये जो प्रोसीजर है, उसको हम कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी का मेथड जो है वो एक जो लेजिटिमेट सरकार जो है, जो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट देती है। Therefore, the most basic outcomes of the democracy is that it produces a government that is accountable to citizens. तो इस तरह से ये बात एकदम क्लियर हो जाती है और कि बहुत ही जो बेसिक चीज़ है कि डेमोक्रेसी के लिए, कि हाँ, एक जो गवर्नमेंट है वो एक सारे अकाउंटेबल चीज़ें देगी सिटीजन्स को, एंड रिस्पॉन्सिवनेस टू द नीड्स एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन, और सिटीजन्स की जो भी एक्सपेक्टेशन है वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगी। तो इस तरह से हमने जाना कि हाँ, ये एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से रिस्पॉन्सिवनेस गवर्नमेंट भी होती है। पीपल्स विश टू बी रूल्ड बाई रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय देम, कि पीपल्स को अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एज अ रूल वो कर सकते हैं इलेक्टेड, कि हाँ भाई, हमारी तरफ से तो क्या है कि एज अ ये रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे। दे ऑल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज सुटेबल फॉर देयर कंट्री, और उन्हें विश्वास होता है कि हाँ, जो डेमोक्रेसी है वो उनकी कंट्री के लिए सुटेबल है, एंड देयर प्रॉब्लम्स वुड बी अटेंडेड टू, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो परेशानियाँ हैं, वो उन्हें उठाया जाएगा, उन मुद्दों को उठाया जाएगा और उनको सॉल्व किया जाएगा। डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कांट बी इग्नोर्ड। बताया जाता है कि जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अपने लोगों को सपोर्ट करती है, उनको जो भी ज़रूरतें हैं उनके लिए, और कांट बी इग्नोर्ड, और वो कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इग्नोर करेगी तो जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बदल भी सकते हैं और अपनी सरकार को भी बदल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे लिए एक लेजिटिमेट सरकार होती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। देयर इज़ वन एक्सपेक्ट्स इन विच द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव्स, कि जितने भी अल्टरनेटिव्स है, कि हाँ, अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना रहे तो कोई शासक रह सकता है, कोई राजा महाराजा हो सकता है, तो जितने भी हमें अल्टरनेटिव हम देखते हैं तो वो सारे इन जो हमारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से तो हमें ख़राब ही लगते हैं, वो कहीं उससे ज़्यादा बेटर है। दैट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द लेजिटिमेट गवर्नमेंट। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हाँ, जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होता है। इट मे बी स्लो, लेस एफिशिएंट, बट इट इज़ द पीपल्स ओन लेजिटिमेट गवर्नमेंट, कि ये स्लो हो सकता है, कि जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चलती है, लेस एफिशिएंट होता है। कभी कदाल हमें देखते हैं कि हाँ जी, कोई रूल बन रहा है तो बन रहा है, तो थोड़ा धीमी गति से हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक लोगों की अपनी गवर्नमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द कंडीशन अंडर विच द डेमोक्रेसीज एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़,
कि वो सारी कंडीशन बताइए जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जो डेमोक्रेसी है वो अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटीज़ को। तो डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी व्हेन इट इज़ द वेल अंडरस्टूड दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट जस्ट द रूल ऑफ द मेजॉरिटी। और ऐसा तभी होता है जब हमें ऐसा लगता है कि हाँ जो मेजॉरिटी जो है वो रूल कर रहा है, एंड दैट द रूल ऑफ द मेजॉरिटी इज़ नॉट जस्ट द रूल ऑफ द सिंगल रिलीजियस और सोशल कम्युनिटी। और ये जो हमारा हम देखते हैं कि हाँ जो मेजॉरिटी रूल चलता है वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए होता है और एक सिंगल रिलीजियस के लिए ही चलता है। इन इंडिया डिफरेंट कास्ट ग्रुप एज वेल एज द वीकर सेक्शंस आर गिवन प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन। बताया जाता है कि इंडिया में क्या होता है कि अलग अलग तरह के जो वीकर सेक्शन है उनको एज ए रिप्रेजेंटेटिव तरीके से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी है और उनको काफ़ी अच्छे से थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिया जाता है। दे आर गिवन रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड द एजुकेशन। और यहाँ तक कि उनको क्या किया जाता है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, एजुकेशन है, उसमें रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। डेमोक्रेसी ऑल्सो इंश्योर्स दैट द गवर्नमेंट इज़ द फॉर्म्ड बाई मेजॉरिटी। और जो डेमोक्रेसी है वो इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी द्वारा बनाई गई है एंड हैज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ एज वेल। और ऐसा नहीं है सिर्फ मेजॉरिटी को देखते हुए माइनॉरिटीज़ को भी रिप्रेजेंटेटिव बनाते हुए ये देखा जाता है कि हाँ गवर्नमेंट अच्छे से डेमोक्रेटिव है या नहीं है। इन दिस वे डेमोक्रेसी अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज़। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो अकोमोडेट करती है सोशल डाइवर्सिटीज़ को, एज इट इज़ नॉट ओनली टेक्स द इंटरेस्ट ऑफ द मेजॉरिटी बट इट्स ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन। और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को देखती है जिनकी मेजॉरिटी है, बल्कि उन लोगों में भी इंटरेस्ट लेती है जो कि वीकर सेक्शन में, जो कि अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं, जिनके पास ज़्यादातर के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। Next question is, in the context of the democracy, which of one of the following ideas is correct? Democracies have successfully eliminated conflict among people। की जो डेमोक्रेसी है वो सक्सेसफुली एलिमिनेटेड हुई है, क्यों? क्योंकि लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है। सेकेंड ऑप्शन, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ अमंग पीपल्स, क्योंकि जो इकोनॉमिक हमें इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती है लोगों में। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अबाउट हाउ मार्जिनलाइज सेक्शन आर टू बी ट्रीटेड, और या तो लोगों के ओपिनियन में जो चेंजेस है, जो डिफरेंस है उसके कारण। द आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल इनइक्वलिटी, और ये इस कारण की पॉलिटिकल जो इनइक्वलिटी है उसके आइडिया के कारण। तो हम भाई जो डेमोक्रेसी है भाई सक्सेसफुली एलिमिनेटेड क्यों है? क्योंकि जो आइडिया ऑफ पॉलिटिकल इनइक्वलिटी है वही इसका एक मेन रीज़न है। तो इसका जो डी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द असिस्टिंग डेमोक्रेसी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन आउट, कि इनमें से कौन सा ऑड है? अगर हम डेमोक्रेसी को एज अ कॉन्टेक्स्ट देखें तो डेमोक्रेसी नीड टू इंश्योर, कि डेमोक्रेसी की ज़रूरत है कि वो किस चीज़ को इंश्योर करे? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि जो इलेक्शंस हो वो फ्री तरीके से हो, फेयरली हो। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, कि एक एक इंडिविजुअल को डिग्निटी मिले। मेजॉरिटी रूल चले, या इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर लॉ, कि किसी भी लॉ को बनाने से पहले इक्वली ट्रीटमेंट दी जाए। तो मेन जो है इसका कि मेजॉरिटी रूल जो है उस चीज़ को थोड़ा सा इसको सुधार करना चाहिए डेमोक्रेसी को, कि मेजॉरिटी रूल अच्छे से इंश्योर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टडीज ऑन द पॉलिटिकल एंड द सोशल इनइक्वलिटीज इन द डेमोक्रेसी शोज दैट, कि जो हम स्टडी करते हैं पॉलिटिकल या सोशल इनइक्वलिटीज़ में डेमोक्रेसी में, तो वो हमें क्या दिखाता है? फर्स्ट ऑप्शन इज, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर, कि जो डेमोक्रेसी है और जो डेवलपमेंट है वो एक साथ चलती है। सेकेंड ऑप्शन, इनइक्वलिटीज़ एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, कि भाई क्या है कि डेमोक्रेसी में जो है वो इनइक्वलिटीज़ हमें देखने को ही मिलती है। थर्ड ऑप्शन इज, इनइक्वलिटीज़ डू नॉट एग्जिस्ट अंडर डिक्टेटरशिप, कि जो इनइक्वलिटीज़ है वो डिक्टेटरशिप में एग्जिस्ट नहीं करती। फोर्थ वन इज, डिक्टेटरशिप इज़ बेटर दैन डेमोक्रेसी, कि जो डिक्टेटरशिप है वो हमारी डेमोक्रेसी से अच्छी होती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है कि इनइक्वलिटीज़ एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसी, कि जो डेमोक्रेसी है उसमें हमेशा हमें इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलती ही है। अब हम 1 मार्क्स की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कि इंडिया में किस टाइम पे डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो जैसा कि आप जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है लेकिन ये एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। अगर आपको पता नहीं है तो अब आप याद कर लीजिए कि जो हमारी इंडिया में जो डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस की गई थी वो 1950 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, कि जो हमारी डेमोक्रेसी है, जो हमारी स्वतंत्रता है, उसका बेसिक एलिमेंट क्या है? तो जो उसका बेसिक एलिमेंट है दैट इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है कि हाँ जो हमारी डेमोक्रेसी का बेसिक एलिमेंट क्या है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन द टर्म इन विच द डेमोक्रेसीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि इस बात की टर्म को आप मेंशन कीजिए कि किस तरह से जो हमारी डेमोक्रेसी है आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि एक दूसरे से अलग है डेमोक्रेसीज। तो डेमोक्रेसीज आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कल्चर, कि अगर हम देखें कि हाँ डेमोक्रेसी अगर हम अलग ढंग से देखें कि हाँ लोगों की कल्चर में जो है वो अलग अलग तरह की डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, जो सोशल सिचुएशंस है उसमें भी हमें थोड़ी अलग अलग तरह की जो डेमोक्रेसीज है एक दूसरे से अलग दिखाई देती हैं। और जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं कि कुछ लोग अपना ज़्यादा फ़ायदेमंद का काम करें, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इस तरह की भी जो डेमोक्रेसी है वो हमें देखने को मिलती है। तो यही थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।